पिता का कर्ज ना चुकाने पर छोटे भाई ने बड़े भाई के पूरे परिवार को किया खत्म, मां को भी उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के फलाहपुर गांव में हुए नरसंहार का पुलिस ने 6 दिन बाद खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के फलाहपुर गांव में हुए हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा किया है। आईजी रेंज तरुण गाबा सीतापुर पहुंचे और उन्होंने पत्रकार वार्ता करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस खुलासे में छोटा भाई अजीत ही कातिल निकला है। आपको बता दें, सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के फलाहपुर गांव में 11 मई को एक परिवार की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पूरे परिवार से 5 लोगों सहित एक उनकी मां की भी हत्या की गई थी। जिसके बाद मृतक के छोटे भाई अजीत ने अनुराग पर ही दोष मढ़ दिया था कि बताया था कि नशे में अनुराग ने पहले अपनी पत्नी, अपने बच्चों को मारा, उसके बाद मां को भी उसने मार दिया है, जिसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली है, क्योंकि अनुराग जो है वो नशे का आदी था और नशे में उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब अनुराग के सीने सर में 2 गोलियां पाई गईं, तो उसके बाद पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा और उसके बाद पुलिस ने 16 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है पिता का कर्ज चुकाने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद था। अनुराग ने फसल बेचकर अपने हिस्से का लोन चुकाने को कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे भाई अजीत काफी नाराज चल रहा था। नाराजगी के चलते अजीत ने नरसंहार को अंजाम देते हुए 6 दिन की जांच पड़ताल के बाद आखिर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए अजीत को जेल भेजने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के फलाहपुर गांव में 11 मई को एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली व हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक अनुराग के छोटे भाई अजीत ने पुलिस को जानकारी दी थी। उसका भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त व नशेड़ी है। रात को उसने अपनी पत्नी और मां व 3 बच्चों की हत्या कर दी है और खुद भी अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली। अजीत की बातों को पुलिस ने सच मानकर बयान भी जारी कर लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। यह जांच एसटीएफ व क्राइम ब्रांच को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने यह खुलासा किया कि अनुराग का छोटा भाई अजीत जो है उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताते हैं कि अनुराग के पिता पे 24 लाख रुपए केसीसी का कर्ज था, जिसको चुकाने के लेकर दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होता था। अभी 11 मई के पहले अनुराग की पत्नी प्रियंका ने कर्ज चुकाने से मना कर दिया, जिसके बाद अजीत जो था वो एकदम से बौखला गया और उसने इन दोनों की हत्या की साजिश रच डाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अजीत के सर में 2 गोली लगने के बाद सामने आई है, जिसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार के आदेश पर आईजी तरुण गाबा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते इस मामले की जांच एसटीएफ व क्राइम ब्रांच को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 16 लोगों को हिरासत में लिया और जांच पड़ताल शुरू की। 6 दिन तक चली पुलिस जांच पड़ताल में अजीत ने अपने जुर्म कबूल लिया और पूछताछ में बताया कि उसने पिता वीरेंद्र सिंह का लगभग 1 वर्ष पूर्व निधन होने के बाद अजीत व उसके भाई अनुराग के बीच पैसे व जमीन को लेकर कहासुनी वाद विवाद होने लगा। अनुराग जो पढ़ा लिखा युवक होने के बावजूद शराब का आदी था, जिसके कारण अजीत स्वयं को समाज में अपमानित महसूस करता था। अजीत के पिता ने 24 लाख का लोन भी लिया था, जिसको चुकाने से पूर्व ही उनकी मौत हो गई थी। पिता का कर्ज कौन चुकाएगा, इसको लेकर अजीत की अनुराग व उसकी पत्नी प्रियंका से कई बार वाद विवाद भी हुआ था। 10 मई की शाम को अजीत सिंह अपने गांव फलाहपुर आया, जहां उसकी मां सावित्री सिंह व भाभी प्रियंका द्वारा उसे बताया गया कि अनुराग लोन चुकाने में असमर्थ है। इस बात पर अजीत को गुस्सा आ गया और उसने घर में बनी खिचड़ी में 4 से 5 नशीली गोलियां मिला दी और सभी के सोने का इंतजार करने लगा। पहले तो अजीत ने नशीली गोलियां खरीदी कि इन लोगों को रात में नशीली गोलियां खिला देंगे, उसके बाद इनकी हत्या की जाएगी। लेकिन जब इन लोगों ने खाना नहीं खाया, उसके बाद अजीत ने रात में प्रियंका के कमरे का मेन स्विच बंद कर दिया, जिससे गर्मी लगने के कारण प्रियंका बाहर आ गई और उसके बाद अजीत ने प्रियंका की गोली मारकर हत्या कर दी।
गोली की आवाज़ सुनकर अजीत की मां सावित्री भी छत पर पहुंच गई, जिसके बाद अजीत ने अपनी मां सावित्री की भी हत्या कर दी। उसके बाद अजीत नीचे अनुराग के कमरे में पहुंचा और उसने अनुराग की गोली मारकर हत्या कर दी। अनुराग की बड़ी बेटी अर्ना को अजीत ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी और रोने लगी। उसके बाद अर्ना के रोने के बाद दोनों बच्चे भी रोने लगे, जिसके बाद अजीत ने तीनों बच्चों को छत से फेंक दिया। छत से फेंकने के बाद तीनों बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसके बाद एक बच्चे को अजीत ने गोली भी मार दी और 2 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। घायल बच्चों को जब महमूदाबाद के अस्पताल में भेजा गया तो वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिसिया पूछताछ में अजीत पूरी तरीके से टूट गया और उसने पूरा जुर्म कबूल भी लिया है। अजीत ने बताया उसका उद्देश्य सिर्फ भाई और भाभी की हत्या करना था। माँ व बच्चों को नींद की गोली देकर सुलाना चाहता था, लेकिन अजीत को पता चला परिवार के सभी लोग बाहर से खाना खाकर आए और किसी के द्वारा भी उस खिचड़ी को नहीं खाया गया। फिर अजीत अपने कमरे में जाकर लेट गया। रात के 2 बजे अजीत ने प्रियंका के कमरे का मेन स्विच ऑफ कर दिया। गर्मी होने के कारण प्रियंका बाहर आई, जहां अजीत ने उसकी हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर मां सावित्री भी ऊपर आ गई। तब अजीत ने अपनी मां की भी हत्या कर दी। उसके बाद अजीत अनुराग के कमरे में गया, जहां उसने अनुराग की गोली मारकर हत्या कर दी। अजीत ने अनुराग की बड़ी लड़की अर्ना को साथ ले जाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्ना नहीं मानी और चिल्लाने लगी और अन्य 2 बच्चे भी चिल्लाने लगे। तब अजीत ने तीनों को बारी बारी ले जाकर छत से नीचे फेंक दिया और फिर नीचे आकर उनके तब तक जिंदा होने के कारण हत्या का प्रयास किया, जिसके पश्चात उसके द्वारा फोन करने अपने पति, अपने अन्य रिश्तेदारों व गांव के व्यक्तियों को अपनी बनाई हुई कहानी बताई गई। फिलहाल पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है और आरोपी अजीत कुमार को और आरोपी अजीत को जेल भेज दिया है। लेकिन अभी भी इस खुलासे की थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि एक अकेला आदमी जिसने अभी 2 महीने पहले बाईपास सर्जरी कराई थी, वो इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम कैसे दे सकता है। पुलिस ने मौके से 315 बोर तमंचा, 8 जिंदा कारतूस व 4 खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सीतापुर न्यूज।